एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ जंगल में घूम रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने कृष्ण से एक सवाल किया, मधुसूदन, क्यों कुछ लोग जीवन में संघर्ष करते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, तुम उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ कर लाओ। अर्जुन ने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिए। फिर कृष्ण ने कहा, अब उस पत्ते को फेंक दो। अर्जुन ने पत्ता फेंक दिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, अब उसी पत्ते को वापस पेड़ पर जोड़ दो। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, भगवान, यह तो असंभव है। एक बार पत्ता टूट गया तो वह वापस नहीं लग सकता। कृष्ण ने गंभीरता से कहा, यही जीवन का सत्य है अर्जुन। जीवन में किए गए कर्म भी ऐसे ही होते हैं। एक बार जो कदम उठा लिया, जो समय बीत गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि गलत कदम की भरपाई बाद में नहीं की जा सकती। कृष्ण ने आगे कहा, संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन जो सही दिशा में मेहनत करता है, सही समय पर निर्णय लेता है और अपने कर्मों में निष्ठा रखता है, वही सफलता पाता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, घबराओ मत, डटकर सामना करो और सही कर्म करते रहो। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में संघर्ष का महत्व है, लेकिन सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और सही दिशा बनाए रखते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए, क्योंकि सही कर्म और निष्ठा से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ जंगल में घूम रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने कृष्ण से एक सवाल किया, मधुसूदन, क्यों कुछ लोग जीवन में संघर्ष करते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, तुम उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ कर लाओ। अर्जुन ने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिए। फिर कृष्ण ने कहा, अब उस पत्ते को फेंक दो। अर्जुन ने पत्ता फेंक दिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, अब उसी पत्ते को वापस पेड़ पर जोड़ दो। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, भगवान, यह तो असंभव है। एक बार पत्ता टूट गया तो वह वापस नहीं लग सकता। कृष्ण ने गंभीरता से कहा, यही जीवन का सत्य है अर्जुन। जीवन में किए गए कर्म भी ऐसे ही होते हैं। एक बार जो कदम उठा लिया, जो समय बीत गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि गलत कदम की भरपाई बाद में नहीं की जा सकती। कृष्ण ने आगे कहा, संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन जो सही दिशा में मेहनत करता है, सही समय पर निर्णय लेता है और अपने कर्मों में निष्ठा रखता है, वही सफलता पाता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, घबराओ मत, डटकर सामना करो और सही कर्म करते रहो। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में संघर्ष का महत्व है, लेकिन सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और सही दिशा बनाए रखते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए, क्योंकि सही कर्म और निष्ठा से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले। सुदामा बचपन के समय के कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन वे बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनके पास जाते हैं तो हो सकता है वे हमारी सहायता कर दें। सुदामा ने सोचा, कैसे मैं अपने मित्र से मदद मांग सकता हूँ? वह तो स्वयं भगवान है।
लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ने जाने का निर्णय लिए। जाते समय सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है। उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से चिवड़े, पोहा एक कपड़े में बांधकर सुदामा को दिए और कहा, इन्हें अपने मित्र को भेंट कर देना। सुदामा द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के महल में गए। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे दौड़कर आए और अपने मित्र को गले लगा लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा का हाल देखकर कृष्ण ने उनसे पूछा, मित्र, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। सुदामा ने अपने मित्र को वो चिवड़े भेंट किए। भगवान श्री कृष्ण ने उन चिवड़ों को बड़े प्रेम से खाया और बोले, तुम्हारे इस प्रेम की कीमत मैं नहीं चुका सकता। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन जब वे वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था और उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं। सुदामा समझ गए कि उनके सच्चे मित्र कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी मदद कर। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना मांगे हमारी मदद करता है। इसके अलावा भगवान को हमारे भेंट की कीमत नहीं, बल्कि उसमें निहित सच्चे प्रेम और भावना की परवाह होती है। अगर हमारी नीयत सच्ची हो और कर्म अच्छे हो तो भगवान और दोस्त दोनों ही हमारी मदद अवश्य करते हैं। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले। सुदामा बचपन के समय के कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन वे बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनके पास जाते हैं तो हो सकता है वे हमारी सहायता कर दें। सुदामा ने सोचा, कैसे मैं अपने मित्र से मदद मांग सकता हूँ? वह तो स्वयं भगवान है। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ने जाने का निर्णय लिए। जाते समय सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है। उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से चिवड़े, पोहा एक कपड़े में बांधकर सुदामा को दिए और कहा, इन्हें अपने मित्र को भेंट कर देना। सुदामा द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के महल में गए। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे दौड़कर आए और अपने मित्र को गले लगा लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा का हाल देखकर कृष्ण ने उनसे पूछा, मित्र, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुदामा ने अपने मित्र को वो चिवड़े भेंट किए। भगवान श्री कृष्ण ने उन चिवड़ों को बड़े प्रेम से खाया और बोले, तुम्हारे इस प्रेम की कीमत मैं नहीं चुका सकता। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन जब वे वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था और उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं। सुदामा समझ गए कि उनके सच्चे मित्र कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी मदद कर। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना मांगे हमारी मदद करता है। इसके अलावा भगवान को हमारे भेंट की कीमत नहीं, बल्कि उसमें निहित सच्चे प्रेम और भावना की परवाह होती है। अगर हमारी नीयत सच्ची हो और कर्म अच्छे हों तो भगवान और दोस्त दोनों ही हमारी मदद अवश्य करते हैं। एक बार की बात है, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन बहुत विचलित थे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिए। वे कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने लोग मेरे सामने खड़े हैं। मैं अपने बंधियों के खून का प्यासा कैसे बन सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य एक योद्धा का है और तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह युद्ध अधर्म और धर्म के बीच है। तुम अगर पीछे हटते हो तो यह तुम्हारे कर्तव्य से भागने जैसा होगा।
लेकिन अर्जुन अभी भी असमंजस में था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के गहरे सिद्धांत सिखाते हुए कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर तो एक वस्त्र की भांति है, जो समय आने पर बदल जाता है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए तुम जिनसे युद्ध करने जा रहे हो, वे वास्तव में नहीं मरेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत कर। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। यदि तुम अपने कर्तव्य को सच्चे मन से निभाओगे, तो सफलता या असफलता मायने नहीं रखेगी। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों से अर्जुन का मनोबल बढ़ा और उन्होंने अपने संदेहों को त्याग दिए। उन्होंने निश्चय किया कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे, चाहे परिणाम जो भी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। कई बार हम परिस्थितियों से घबराते हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्म में निष्ठा रखते हैं और अपने जीवन में सही राह चुनते हैं, तो सफलता निश्चित है। एक बार की बात है, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन बहुत विचलित थे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिए। वे कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने लोग मेरे सामने खड़े हैं। मैं अपने बंधियों के खून का प्यासा कैसे बन सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य एक योद्धा का है और तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह युद्ध धर्म और धर्म के बीच है। तुम अगर पीछे हटते हो, तो यह तुम्हारे कर्तव्य से भागने जैसा होगा। लेकिन अर्जुन अभी भी असमंजस में थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के गहरे सिद्धांत सिखाते हुए कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर तो एक वस्त्र की भांति है, जो समय आने पर बदल जाता है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए तुम जिनसे युद्ध करने जा रहे हो, वे वास्तव में नहीं मरेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत कर। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। यदि तुम अपने कर्तव्य को सच्चे मन से निभाओगे, तो सफलता या असफलता मायने नहीं रखेगी। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों से अर्जुन का मनोबल बढ़ा और उन्होंने अपने संदेहों को त्याग दिए। उन्होंने निश्चय किया कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे, चाहे परिणाम जो भी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। कई बार हम परिस्थितियों से घबराते हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्म में निष्ठा रखते हैं और अपने जीवन में सही राह चुनते हैं, तो सफलता निश्चित है। एक बार की बात है, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन बहुत विचलित थे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिए। वे कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने लोग मेरे सामने खड़े हैं। मैं अपने बंधियों के खून का प्यासा कैसे बन सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य एक योद्धा का है और तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह युद्ध अधर्म और धर्म के बीच है। तुम अगर पीछे हटते हो, तो यह तुम्हारे कर्तव्य से भागने जैसा होगा। लेकिन अर्जुन अभी भी असमंजस में थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के गहरे सिद्धांत सिखाते हुए कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर तो एक वस्त्र की भांति है, जो समय आने पर बदल जाता है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता,
कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए तुम जिनसे युद्ध करने जा रहे हो वे वास्तव में नहीं मरेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत कर। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। यदि तुम अपने कर्तव्य को सच्चे मन से निभाओगे तो सफलता या असफलता मायने नहीं रखेगी। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों से अर्जुन का मनोबल बढ़ा और उन्होंने अपने संदेहों को त्याग दिए। उन्होंने निश्चय किया कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे, चाहे परिणाम जो भी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। कई बार हम परिस्थितियों से घबराते हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्म में निष्ठा रखते हैं और अपने जीवन में सही राह चुनते हैं तो सफलता निश्चित है। एक बार की बात है, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन बहुत विचलित थे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिए। वे कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने लोग मेरे सामने खड़े हैं, मैं अपने बंधियों के खून का प्यासा कैसे बन सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य एक योद्धा का है और तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह युद्ध धर्म और धर्म के बीच है। तुम अगर पीछे हटते हो तो यह तुम्हारे कर्तव्य से भागने जैसा होगा। लेकिन अर्जुन अभी भी असमंजस में थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के गहरे सिद्धांत सिखाते हुए कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर तो एक वस्त्र की भांति है जो समय आने पर बदल जाता है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए तुम जिनसे युद्ध करने जा रहे हो वे वास्तव में नहीं मरेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत कर। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। यदि तुम अपने कर्तव्य को सच्चे मन से निभाओगे तो सफलता या असफलता मायने नहीं रखेगी। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों से अर्जुन का मनोबल बढ़ा और उन्होंने अपने संदेहों को त्याग दिए। उन्होंने निश्चय किया कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे, चाहे परिणाम जो भी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। कई बार हम परिस्थितियों से घबराते हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्म में निष्ठा रखते हैं और अपने जीवन में सही राह चुनते हैं तो सफलता निश्चित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, परंतु यदि कोई अपनी उपलब्धियों से खुश है तो इसमें क्या गलत है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को एक पहाड़ की ओर ले जाकर कहा, देखो, उस ऊंचाई पर एक साधु तपस्या कर रहा है। वह कई वर्षों से कठोर साधना कर रहा है और उसे अपने तप का बहुत अभिमान हो गया है। चलो, उसे एक सीख देते हैं। कृष्ण साधी के पास पहुंचे और साधी ने उनकी तरफ ध्यान न देते हुए कहा, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं और अब मैं अपने तप से स्वर्ग के सभी सुख प्राप्त कर सकता हूं। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, साधु महाराज, आपकी तपस्या वास्तव में अद्भुत है, लेकिन क्या आप उस छोटे कीड़े को देख रहे हैं? साधी ने ध्यान से देखा और एक छोटे से कीड़े को देखा जो एक पत्थर के नीचे से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। कृष्ण ने कहा, यह कीड़ा हर दिन संघर्ष करता है, पत्थरों के बीच से निकलने की कोशिश करता है और अपना जीवन जीता है, लेकिन इसे अपने कर्म पर कोई अभिमान नहीं है।
यह जीवन के संघर्ष को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करता है, जबकि आप अपने तप से अभिमान कर रहे हैं। क्या यह कीड़ा भी अपने प्रयासों पर अभिमान कर सकता है? साध्वी को कृष्ण की बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रति गर्व त्याग दिया और भगवान से कहा, प्रभु, आपने मुझे आज एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अहंकार से बर्बादी होती है, जबकि विनम्रता से वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। कृष्ण ने साध्वी को आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चा योगी वही है जो अपने कर्म को बिना किसी अभिमान के करता है और परिणाम की इच्छा नहीं रखता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हम कितना भी बड़ा काम करें, हमें कभी भी अपने कार्यों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में विनम्रता ही हमें महान बनाती है, क्योंकि वास्तविक महानता हमारे कर्मों की निस्वार्थता में होती है, न कि हमारे अहंकार में। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, परंतु यदि कोई अपनी उपलब्धियों से खुश है, तो इसमें क्या गलत है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को एक पहाड़ की ओर ले जाकर कहा, देखो, उस ऊंचाई पर एक साधु तपस्या कर रहा है। वह कई वर्षों से कठोर साधना कर रहा है और उसे अपने तप का बहुत अभिमान हो गया है। चलो, उसे एक सीख देते हैं। कृष्ण साध्वी के पास पहुंचे और साध्वी ने उनकी तरफ ध्यान न देते हुए कहा, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं और अब मैं अपने तप से स्वर्ग के सभी सुख प्राप्त कर सकता हूं। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, साधु महाराज, आपकी तपस्या वास्तव में अद्भुत है, लेकिन क्या आप उस छोटे कीड़े को देख रहे हैं? साध्वी ने ध्यान से देखा और एक छोटे से कीड़े को देखा जो एक पत्थर के नीचे से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। कृष्ण ने कहा, यह कीड़ा हर दिन संघर्ष करता है, पत्थरों के बीच से निकलने की कोशिश करता है और अपना जीवन जीता है, लेकिन इसे अपने कर्म पर कोई अभिमान नहीं है। यह जीवन के संघर्ष को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करता है, जबकि आप अपने तप से अभिमान कर रहे हैं। क्या यह कीड़ा भी अपने प्रयासों पर अभिमान कर सकता है? साध्वी को कृष्ण की बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रति गर्व त्याग दिया और भगवान से कहा, प्रभु, आपने मुझे आज एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अहंकार से बर्बादी होती है, जबकि विनम्रता से वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। कृष्ण ने साध्वी को आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चा योगी वही है जो अपने कर्म को बिना किसी अभिमान के करता है और परिणाम की इच्छा नहीं रखता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हम कितना भी बड़ा काम करें, हमें कभी भी अपने कार्यों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में विनम्रता ही हमें महान बनाती है, क्योंकि वास्तविक महानता हमारे कर्मों की निस्वार्थता में होती है, न कि हमारे अहंकार में। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के बाहर एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भगवान में गहरी आस्था रखता था। उसका जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीत रहा था, फिर भी वह रोज भगवान का स्मरण करता और उनका धन्यवाद करता था। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, यह ब्राह्मण इतना गरीब है और फिर भी आपकी इतनी भक्ति करता है। आप तो सर्वशक्तिमान है, फिर भी आपने इसकी गरीबी दूर नहीं क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ अर्जुन, मैं तुम्हें एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं। वे दोनों आगे बढ़े और उन्हें एक बहुत अमीर व्यापारी मिला जो खूब धन धान्य से परिपूर्ण था। वह भगवान के नाम पर बड़े दे दान करता, लेकिन मन में थोड़ा अहंकार भी था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब रात भर हम इन दोनों व्यक्तियों के घर ठहरेंगे और सुबह मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा।
रात को जब वे ब्राह्मण के घर पहुंचे तो ब्राह्मण ने अपने पास मौजूद थोड़ा बहुत भोजन उन्हें प्रेमपूर्वक खिलाया और अपनी झोंपड़ी में रहने की व्यवस्था की। अगले दिन सुबह जब वे वहां से जाने लगे तो कृष्ण ने ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा एकमात्र बकरा भी चला जाएगा। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किए और कोई शिकायत किए बिना उन्हें विदा किए। इसके बाद कृष्ण और अर्जुन उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी ने उनका स्वागत किया, लेकिन वह उन्हें खास सम्मान या ध्यान नहीं दे रहा था। उसने बहुत धूमधाम से दिखावा करते हुए खाना खिलाए। सुबह जब कृष्ण जाने लगे तो उन्होंने व्यापारी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी सारी संपत्ति दोगुनी हो जाएगी। व्यापारी ने भगवान को धन्यवाद दिया और बहुत खुश हुए। जब वे वहां से निकले तो अर्जुन बहुत हैरान थे। उन्होंने कहा, मधुसूदन, मैंने देखा कि उस गरीब ब्राह्मण ने सच्चे मन से आपकी सेवा की, लेकिन आपने उसके पास जो थोड़ा था वह भी छीन लिए और उस अहंकारी व्यापारी को आपने और धन दे दिया। ऐसा क्यों? कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन को समझाया, वह ब्राह्मण मुझे सच्चे दिल से चाहता है और अपने दुखों में भी संतुष्ट है। वह गरीबी में भी मेरी भक्ति कर रहा है और मैं चाहता हूं कि उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त करूं ताकि वह और उन्नति कर सके। उसके पास जो बकरा था वह उसके सांसारिक मोह का आखिरी कारण था, इसलिए मैंने उसे उससे मुक्त किए। और वह व्यापारी, वह अपने धन से और भी अधिक बंधा हुआ है। मैंने उसकी संपत्ति इसलिए बढ़ाई ताकि वह अपनी माया में और फंस जाए और अपने अहंकार के कारण जीवन में कभी सच्चा सुख न पा सके। अर्जुन को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सीखा कि भगवान हर किसी को उनकी स्थिति के अनुसार सही मार्ग दिखाते हैं। जो सच्ची भक्ति करते हैं उन्हें सांसारिक चीजों से बंधन मुक्त किया जाता है, और जो माया में लिप्त रहते हैं उन्हें और अधिक उलझा दिया जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान का न्याय हमारी समझ से परे होता है। हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, जीवन में सफलता पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? बहुत लोग कठिन परिश्रम करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते, क्या कारण है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और हर साल अपनी फसल उगाने में पूरी लगन से काम करता, परंतु कई सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बेमौसम बारिश हो जाती और कभी कीड़े फसल को बर्बाद कर देते। किसान बहुत निराश हो चुका था। एक दिन वह किसान भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे एक बार मौका दीजिए। इस साल मैं स्वयं मौसम को नियंत्रित करूंगा ताकि मेरी फसल अच्छी हो सके। मुझे पता है कि फसल को कब पानी चाहिए और कब धूप। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और कहा, ठीक है, इस साल मौसम की सारी जिम्मेदारी तुम्हार। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। किसान बहुत खुश हुआ और उसने पूरे साल अपने हिसाब से मौसम को नियंत्रित किए। जब उसे धूप चाहिए थी उसने धूप मंगवाई और जब पानी चाहिए था तो बारिश करवाई। इस प्रकार उसकी फसल तेजी से बढ़ने लगी और बहुत हरी भरी दिखने लग। फसल कटने का समय आया तो किसान ने सोचा कि इस बार उसकी फसल दुनिया की सबसे अच्छी हो, लेकिन जब उसने फसल काटने की कोशिश की तो देखा कि उसमें कोई दाना ही नहीं था। सभी पौधे अंदर से खाली थे। किसान हैरान रह गया और भगवान से पूछा, प्रभु, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरे साल सब कुछ सही किया था,
फिर भी फसल बेकार क्यों हो गई? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुमने सिर्फ धूप और पानी दिया, परंतु तूफान, तेज हवाएं और चुनौतियां नहीं आने दी। इन्हीं कठिनाइयों से फसल मजबूत बनती है, पौधे की जड़ें गई होती है और उसमें दाना आता है। बिना संघर्ष और कठिनाइयों के कोई भी चीज अंदर से मजबूत नहीं बन सकती। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। वह जान गया कि जीवन में कठिनाइयां भी जरूरी है, क्योंकि वे हमें मजबूत बनाती है और हमें सफलता के योग्य बनाती है। श्री कृष्ण ने शिष्य से कहा, जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि वे ही हमें मजबूत बनाती है और सच्ची सफलता दिलाती है। कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करो, क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन में ठोस आधार तैयार करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां हमारे विकास का हिस्सा है। चुनौतियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम वास्तविक सफलता हासिल कर सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। चलते चलते वे एक पुराने घर के पास रुके, जहां एक बहुत ही गरीब महिला रहती थी। वह महिला बहुत ही भक्तिमान थी और भगवान पर अटूट विश्वास रखती थी। उसका पूरा जीवन भगवान के नाम पर बीतता था, लेकिन वह बहुत ही साधारण और गरीब स्थिति में जीवन यापन कर रही थी। अर्जुन ने यह देखा और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह महिला आपकी इतनी बड़ी भक्त है, फिर भी यह इतनी गरीब क्यों है? इसके पास तो खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, फिर भी ऐश्वर्य में जी रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इसका उत्तर मैं तुम्हें जल्द ही दूंगा, पर ले देखो कि क्या होता है। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण ने महिला को एक छोटी सी पोतली दी और कहा, यह तुम्हारे लिए एक उपहार है, इसे संभाल कर रखना। महिला ने पोतली खोली तो उसमें केवल कुछ मुट्ठी भर चावल थे। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और उन चावलों को बहुत प्रेम से रखा। कुछ दिन बीते और उस गांव में अकाल पड़ गए। लोगों को भोजन मिलना मुश्किल हो गए। उस महिला के पास चावल तो थे, लेकिन उसने अपनी भूख से पहले अपने आस पड़ोस के भूखे लोगों के साथ वे चावल बांट दिए। उसका यह कर्म देखकर अर्जुन और भी चकित हो गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, इस महिला ने अपने पास थोड़ा सा जो कुछ था वह भी दूसरों के साथ बांट दिए, परंतु फिर भी आप इसे कुछ और क्यों नहीं देते? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो क्या होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत बड़ा दानवीर था। उसने उस महिला के निस्वार्थ भाव और भक्ति से प्रभावित होकर उसे ढेर सारा धन, अनाज और संपत्ति दान में दे दी। अब वह महिला बहुत धनवान हो गई, लेकिन उसने अपने धन का उपयोग भी लोगों की मदद करने में किया और भक्ति में रमी रही। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह महिला सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करती थी और उसने जो कुछ भी था उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए दिए। उसका धैर्य और निस्वार्थता ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी और इसलिए समय आने पर उसे उसकी सच्ची भक्ति का फल मिला। अर्जुन को अब समझ में आया कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थता और धैर्य का महत्व क्या होता है। जीवन में केवल भौतिक संपत्ति ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने कर्मों और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थता और धैर्य का बहुत महत्व होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो भगवान हमें समय आने पर वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक छोटे से गांव पहुंचे,
जहां एक साधु तपस्या कर रहा था। अर्जुन ने देखा कि वह साधु बहुत वर्षों से कठोर तप में लीन था और फिर भी उसके पास न तो धन था न सुख सुविधा। वह साधारण जीवन जी रहा था। अर्जुन को यह देखकर हैरानी हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह साधु वर्षों से आपकी भक्ति कर रहा है, फिर भी इसके पास कुछ नहीं है, न धन न आराम, यह क्यों है? और दूसरी ओर कई लोग हैं जो आपकी भक्ति नहीं करते फिर भी ऐशो आराम में जीते हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर मैं तुम्हें आगे चलकर दूंगा। वे दोनों फिर से जंगल की ओर बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर वे एक अमीर व्यक्ति के घर पहुंचे जो बहुत धनवान था, परंतु वह भगवान की भक्ति नहीं करता था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने व्यापार और धन में था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, रात हम यहीं विश्राम करेंगे। दोनों ने उस अमीर व्यक्ति के घर में रात बिता। सुबह जब वे जाने लगे तो श्री कृष्ण ने उस अमीर व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाए। अर्जुन को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर वे साधु के पास लौटे और वहां कुछ देर रुककर जब चलने लगे तो श्री कृष्ण ने साधु को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे पास जल्द ही बहुत सारा धन आएगा। अर्जुन और भी हैरान हो गए। उसने सोचा, जो अमीर है उसका धन छीनने का आशीर्वाद और जो गरीब है उसे धन मिलने का आशीर्वाद, यह क्या रहस्य है? अर्जुन ने अपने प्रश्न को श्री कृष्ण से साझा किए। श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन को समझाया, अर्जुन, उस अमीर व्यक्ति का ध्यान सिर्फ धन और भौतिक चीजों में लगा हुआ है। वह भगवान की भक्ति से दूर है और माया के जाल में फंसा हुआ है। यदि उसका धन नष्ट हो जाएगा तो उसे अहंकार और लालच से मुक्ति मिलेगी और वह सच्ची भक्ति की ओर अग्रसर होगा। वहीं यह साधु वर्षों से कठोर तप कर रहा है और उसने अपने सारे सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि वह अपने तप का फल पाए और उसकी भक्ति का प्रसार धन के माध्यम से हो सके। अर्जुन को अब समझ आ गया कि भगवान सबके लिए अलग अलग राह चुनते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा और कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। कुछ को धन और ऐश्वर्य मिलते हैं तो कुछ को ज्ञान और शांति, और यह सब कर्म और नीति के अनुसार होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के निर्णय हमेशा सही होते हैं, चाहे हमें वह सही समझ में न आए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नदी के किनारे बैठकर बातचीत कर रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ही सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मेहनत से सफलता तय नहीं होती? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बहुत समय पहले एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही अपनी अपनी फसल उगाने में बहुत मेहनत करते। पहला किसान हर रोज खेत में खूब मेहनत करता, सुबह से लेकर शाम तक काम करता, लेकिन वह चिंता में डूबा रहता था। उसे हमेशा यही डर लगा रहता कि कहीं उसकी फसल खराब न हो जा। इस डर के कारण वह बार बार अपनी फसल को पानी देता और उसकी मिट्टी को छेड़ता, जिससे पौधों की जड़ें कमजोर हो जाती। दूसरा किसान भी उतनी ही मेहनत करता, परंतु वह मेहनत के बाद धैर्य रखता। वह भगवान पर भरोसा करता और सोचता, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, अब बाकी भगवान पर छोड़ता हूँ। वह अपनी फसल को बढ़ने के लिए समय और स्थान देता और हर चीज को उसके स्वाभाविक रूप से होने देते। कुछ महीनों बाद जब फसल काटने का समय आया तो पहले किसान की फसल कमजोर थी और उसमें बहुत कम दाने थे। वहीं
दूसरे किसान की फसल बहुत ही लहलहा रही थी और उसमें भरपूर दाने थे। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, दोनों ही किसानों ने मेहनत की, फिर पहले किसान की फसल खराब क्यों हो गई? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, मेहनत तो दोनों ने की, लेकिन पहले किसान ने अपनी मेहनत के बाद धैर्य नहीं रखा। वह लगातार अपनी फसल को लेकर चिंतित था और उसे समय नहीं दिए। मेहनत के साथ धैर्य और विश्वास भी जरूरी है। अगर हम अपनी मेहनत के बाद चिंता में डूब जाते हैं, तो हमारा डर हमें सही परिणाम नहीं देता। दूसरी ओर, दूसरा किसान मेहनत के बाद शांत और धैर्यवान था। उसे अपने कर्मों पर विश्वास था और उसने फसल को समय दिया, इसलिए उसे अच्छा परिणाम मिला। कृष्ण ने आगे समझाया, जीवन में मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ धैर्य, विश्वास और सही समय का इंतजार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने कर्म पूरे विश्वास और निष्ठा से करोगे और परिणाम की चिंता छोड़ दोगे, तभी सच्ची सफलता प्राप्त करोगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को समझा और सीखा कि मेहनत के साथ धैर्य और विश्वास भी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि मेहनत के बाद धैर्य और विश्वास रखना भी उतना ही जरूरी है। सफलता पाने के लिए सही समय पर सही कर्म और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ जंगल में घूम रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने कृष्ण से एक सवाल किया, मधुसूदन, क्यों कुछ लोग जीवन में संघर्ष करते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, तुम उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ कर लाओ। अर्जुन ने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिए। फिर कृष्ण ने कहा, अब उस पत्ते को फेंक दो। अर्जुन ने पत्ता फेंक दिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, अब उसी पत्ते को वापस पेड़ पर जोड़ दो। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, भगवान, यह तो असंभव है। एक बार पत्ता टूट गया तो वह वापस नहीं लग सकता। कृष्ण ने गंभीरता से कहा, यही जीवन का सत्य है अर्जुन। जीवन में किए गए कर्म भी ऐसे ही होते हैं। एक बार जो कदम उठा लिया, जो समय बीत गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि गलत कदम की भरपाई बाद में नहीं की जा सकती। कृष्ण ने आगे कहा, संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन जो सही दिशा में मेहनत करता है, सही समय पर निर्णय लेता है और अपने कर्मों में निष्ठा रखता है, वही सफलता पाता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, घबराओ मत, डटकर सामना करो और सही कर्म करते रहो। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में संघर्ष का महत्व है, लेकिन सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और सही दिशा बनाए रखते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए, क्योंकि सही कर्म और निष्ठा से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ जंगल में घूम रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने कृष्ण से एक सवाल किया, मधुसूदन, क्यों कुछ लोग जीवन में संघर्ष करते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, तुम उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ कर लाओ। अर्जुन ने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिए। फिर कृष्ण ने कहा, अब उस पत्ते को फेंक दो। अर्जुन ने पत्ता फेंक दिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, अब उसी पत्ते को वापस पेड़ पर जोड़ दो। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, भगवान, यह तो असंभव है। एक बार पत्ता टूट गया
तो वह वापस नहीं लग सकता। कृष्ण ने गंभीरता से कहा, यही जीवन का सत्य है अर्जुन। जीवन में किए गए कर्म भी ऐसे ही होते हैं। एक बार जो कदम उठा लिया, जो समय बीत गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि गलत कदम की भरपाई बाद में नहीं की जा सकती। कृष्ण ने आगे कहा, संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन जो सही दिशा में मेहनत करता है, सही समय पर निर्णय लेता है और अपने कर्मों में निष्ठा रखता है, वही सफलता पाता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, घबराओ मत, डट कर सामना करो और सही कर्म करते रहो। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में संघर्ष का महत्व है, लेकिन सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और सही दिशा बनाए रखते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए, क्योंकि सही कर्म और निष्ठा से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले। सुदामा बचपन के समय के कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन वे बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनके पास जाते हैं तो हो सकता है वे हमारी सहायता कर दें। सुदामा ने सोचा, कैसे मैं अपने मित्र से मदद मांग सकता हूँ? वह तो स्वयं भगवान है। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ने जाने का निर्णय लिए। जाते समय सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है। उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से चिवड़े, पोहा एक कपड़े में बांधकर सुदामा को दिए और कहा, इन्हें अपने मित्र को भेंट कर देना। सुदामा द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के महल में गए। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे दौड़कर आए और अपने मित्र को गले लगा लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा का हाल देखकर कृष्ण ने उनसे पूछा, मित्र, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। सुदामा ने अपने मित्र को वो चिवड़े भेंट किए। भगवान श्री कृष्ण ने उन चिवड़ों को बड़े प्रेम से खाया और बोले, तुम्हारे इस प्रेम की कीमत मैं नहीं चुका सकता। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन जब वे वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था और उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं। सुदामा समझ गए कि उनके सच्चे मित्र कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी मदद कर। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना मांगे हमारी मदद करता है। इसके अलावा भगवान को हमारे भेंट की कीमत नहीं, बल्कि उसमें निहित सच्चे प्रेम और भावना की परवाह होती है। अगर हमारी नीयत सच्ची हो और कर्म अच्छे हो, तो भगवान और दोस्त दोनों ही हमारी मदद अवश्य करते हैं। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले। सुदामा बचपन के समय के कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन वे बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनके पास जाते हैं तो हो सकता है वे हमारी सहायता कर दें। सुदामा ने सोचा, कैसे मैं अपने मित्र से मदद मांग सकता हूँ? वह तो स्वयं भगवान है। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ने जाने का निर्णय लिए। जाते समय सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है। उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से चिवड़े, पोहा एक कपड़े में बांधकर सुदामा को दिए और कहा, इन्हें अपने मित्र को भेंट कर देना। सुदामा द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के महल में गए। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे दौड़कर आए और अपने मित्र को गले लगा लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा का हाल देखकर कृष्ण ने उनसे पूछा, मित्र, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
सुदामा ने अपने मित्र को वो चिवड़े भेंट किए। भगवान श्री कृष्ण ने उन चिवड़ों को बड़े प्रेम से खाया और बोले, तुम्हारे इस प्रेम की कीमत मैं नहीं चुका सकता। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन जब वे वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था और उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं। सुदामा समझ गए कि उनके सच्चे मित्र कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी मदद कर। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना मांगे हमारी मदद करता है। इसके अलावा भगवान को हमारे भेंट की कीमत नहीं, बल्कि उसमें निहित सच्चे प्रेम और भावना की परवाह होती है। अगर हमारी नीयत सच्ची हो और कर्म अच्छे हों, तो भगवान और दोस्त दोनों ही हमारी मदद अवश्य करते हैं। एक बार की बात है, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन बहुत विचलित थे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिए। वे कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने लोग मेरे सामने खड़े हैं, मैं अपने बंधियों के खून का प्यासा कैसे बन सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य एक योद्धा का है और तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह युद्ध अधर्म और धर्म के बीच है।